जय हिंद। आज हम लोग एसएससी एमटीएस 2022 का सेट नंबर 23 को डिस्कस करने वाले हैं। 23 को डिस्कस करेंगे। टोटल जो एग्जाम हुआ था आपका 48 शिफ्ट में ये एग्जाम हुआ और हम लोग 23 नंबर को यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं डिस्कशन से, लेकिन उससे पहले बता दें कि टेलीग्राम चैनल पे जो आपका टेलीग्राम चैनल का लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, आप उसको ज्वाइन कर लीजिए। वहाँ पे आपको पीडीएफ है, इंपॉर्टेंट जो प्रीवियस पेपर का पीडीएफ मिलेगा आपको एसएससी का, फिर बुक्स मिलेंगे और मैथ्स बुक्स भी सभी बुक्स मिलेंगे, इंग्लिश का, मैथ्स का, जीके का, सारे बुक्स अवेलेबल हैं। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं अपने वीडियो का। पहला क्वेश्चन कराएं, भारत के ब्रिटिश सरकार द्वारा पारित किस अधिनियम ने भारतीय परिषद को समाप्त कर दिया था? तो आपका 1935 का भारत सरकार अधिनियम यानी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। भारत के ब्रिटिश सरकार द्वारा पारित किस अधिनियम ने भारतीय परिषद को समाप्त कर दिया था? तो आपका 1935 का भारत सरकार अधिनियम इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, फॉर्मूला 1 2022 सऊदी अरब ग्रैंड प्रिक्स निम्नलिखित में से किसने जीता था? तो आपका मैक्स वर्स्टेपन ने जीता था। तो फार्मूला 1 2022 सऊदी अरब ग्रैंड प्रिक्स है, निम्नलिखित में से किसने जीता है? तो आपका मैक्स वर्स्टेपन ने जीता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 3, भूमध्य सागर की अक्सर पश्चिमी सभ्यता का आपका इंक्यूबेटर कहा जाता है, तो किसे कहते हैं? तो भूमध्य सागर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो भूमध्य सागर को अक्सर जो है पश्चिमी सभ्यता का क्या कहते हैं? इंक्यूबेटर कहा जाता है आपका भूमध्य सागर को। भूमध्य सागर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, कैलाश खेर को निम्नलिखित में से किस पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो पद्मश्री इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो कैलाश खेर को है निम्नलिखित में से किस पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया है कैलाश खेर को। नेक्स्ट है क्वेश्चन 4 का है, बारहुत स्तूप जो है जातक कथाओं और कहानियों का चित्रण करता है, यह निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? तो आपका बारहत स्तूप जो आपका कहाँ पे है? बारहत स्तूप जो है आपका मध्य प्रदेश में, और इसको क्या कहते हैं? ग्रीन सिस्ट कहते हैं। बारहत स्तूप को हम ग्रीन सिस्ट कहते हैं। बारहुत स्तूप जातक कथाओं और कहानियों का चित्रण करता है, यह निम्नलिखित में से किस राज्य में है? तो आपका मध्य प्रदेश राज्य में है और इसको ग्रीन सिस्ट कहते हैं। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस भारतीय नृत्य निर्देशक यानी कोरियोग्राफर ने वर्ल्ड कोरियोग्राफी अवार्ड 2020 जीता है और उन्हें एमी अवार्ड के लिए भी नामांकित किया है? तो आपका सुरेश मुकुंद इसका करेक्ट आंसर हो जाएंगे। निम्नलिखित में से किस भारतीय नृत्य निर्देशक कोरियोग्राफर ने वर्ल्ड कोरियोग्राफी अवार्ड 2020 जीता है और उन्हें एमी अवार्ड्स के लिए भी नामांकित किया गया है? तो सुरेश मुकुंद इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान के अनुसार भारत में राज्य विधान परिषद के सदस्यों का कार्यकाल कितना होना चाहिए? तो 6 वर्ष इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो भारतीय संविधान के अनुसार भारत में जो राज्य विधान परिषदें होती हैं उनके सदस्यों का कार्यकाल होता है आपका 6 वर्ष का होता है, ना कि 5 वर्ष का होता है। नेक्स्ट है, फीफा के अनुसार गोल पोस्ट की ऊंचाई कितनी होती है? तो आपका 8 फुट इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो फीफा की ऊंचाई जो आपका फीफा के अनुसार गोल पोस्ट की ऊंचाई जो होती है आपकी 8 फुट तक होती है। नेक्स्ट है, वंदे मातरम स्रोत गान किसने लिखा था? तो आपका वंदे मातरम जो लिखे हैं किसने? तो बंकिम चंद्र चटर्जी ने लिखा है। तो वंदे मातरम जो आपका गान है ये किसने लिखा है? तो आपका बंकिम चंद्र चटर्जी ने ये सॉन्ग को लिखा है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा मौलिक अधिकार अल्पसंख्यकों के हितों की सुरक्षा से संबंधित है? तो आपका शैक्षिक और सांस्कृतिक अधिकार इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो निम्नलिखित में से कौन सा मौलिक अधिकार अल्पसंख्यकों के हितों की सुरक्षा से संबंधित है? तो आपका शैक्षिक और सांस्कृतिक अधिकार इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस अभिनेत्री को टाइम 100 इम्पैक्ट अवार्ड 2022 प्राप्त हुआ है? तो ये हुआ आपको दीपिका पादुकोण को मिला है। निम्नलिखित में से किस अभिनेत्री को टाइम 100 इम्पैक्ट अवार्ड्स 2022 प्राप्त हुआ है? तो दीपिका पादुकोण इसका करेक्ट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट है, राउत नाचा भारत के एक राज्य के अधिकतर आदिवासियों द्वारा किया जाता है, निम्नलिखित में से कौन से राज्य है? तो राउत नाचा जो आपका छत्तीसगढ़ राज्य में का एक लोक नृत्य है। तो राउत नाचा भारत के एक राज्य के अधिकतर आदिवासी द्वारा किया जाता है, यह निम्नलिखित में से किस राज्य से संबंधित है? तो आपका छत्तीसगढ़ राज्य से संबंधित है। याद रखिएगा, राउत नाचा का संबंध आपका छत्तीसगढ़ से। राउत नाचा का संबंध किससे है? छत्तीसगढ़ के राज्य से है। नेक्स्ट है, भारत में किस स्थान पर यमुना नदी का संगम जो है गंगा नदी के साथ होता है? तो आपका प्रयागराज में होता है। तो भारत में किस स्थान पर यमुना नदी का संगम जो है गंगा नदी के साथ होता है? तो प्रयागराज इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो भारत में किस स्थान पर गंगा यमुना से मिलती है? तो हो जाएगा जिसको हम संगम कहते हैं, और ये जो आपका प्रयागराज इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, दैट इज ऑल्सो नोन एज द इंडस्ट्रियल एग्रीकल्चर। इनमें से किसको हम इंडस्ट्रियल एग्रीकल्चर कहते हैं? तो आपका इंटेंसिव फार्मिंग को इंडस्ट्रियल एग्रीकल्चर कहा जाता है। इंटेंसिव फार्मिंग को क्या कहते हैं? इंडस्ट्रियल एग्रीकल्चर कहते हैं।
यानी आप इसको कमर्शियल एग्रीकल्चर भी कहते हैं, इंडस्ट्रियल एग्रीकल्चर या फिर आप कमर्शियल एग्रीकल्चर कह सकते हैं। आपका इंटेंसिव फार्मिंग को कहते हैं, बड़े बड़े ट्रक फार्मिंग इसको कहा जाता है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन से पशु का रक्त गर्म होता है? तो बिल्ली जो है इसका जो है रक्त गर्म होता है, यानी आपका वार्म ब्लड एनिमल है। कौन से वार्म ब्लड एनिमल? तो आपका बिल्ली इसका करेक्ट आंसर हो जाएंगी। नेक्स्ट है, आर्थिक प्रबुद्ध मंडल यानी थिंक टैंक भारतीय आर्थिक निगरानी केंद्र CMIE के आंकड़ों के अनुसार निम्नलिखित में से किस राज्य में जनवरी 2022 तक सबसे कम बेरोजगारी दर देखी गई है? तो सबसे कम बेरोजगारी दर कहाँ पे है? तेलंगाना इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो आर्थिक प्रबुद्ध मंडल भारतीय आर्थिक निगरानी केंद्र के आंकड़ों के अनुसार निम्नलिखित में से किस राज्य में जनवरी 2022 तक सबसे कम बेरोजगारी देखी गई है? तो ये आपका तेलंगाना इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, बैगाशु उत्सव भारत में असम राज्य से जुड़ा हुआ है। तो बैगाशु उत्सव जो भारत में किस राज्य से जुड़ा है? तो असम इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो बैगाशु उत्सव जो भारत में असम राज्य से जुड़ा हुआ है। नेक्स्ट है, तो फिर से देख लीजिएगा कि बैगाशु जो उत्सव है कहाँ किस राज्य से है? तो आपका असम राज्य से बैगाशु उत्सव संबंधित है। फिर आपका बदामी जो है, बदामी चालुक्य वंश की राजधानी थी। बदामी जो थी आपके चालुक्य वंश की राजधानी थी, बदामी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। कांचीपुरम किसकी थी? तो कांचीपुरम जो थी आपका पल्लव की थी। फिर पाटलिपुत्र हो जाएंगे आपका बहुत सारे जो आपका मगध राजवंश हुए हैं, मौर्य हो गए, इस सब की राजधानी कहाँ थी? पाटलिपुत्र ही थी। एज पर थर्मोडायनेमिक्स के अनुसार जो आइसोलेटेड सिस्टम होता है उसको कैनॉट चेंज बोथ एनर्जी और मास, वहाँ पे एनर्जी और मास दोनों का एक्सचेंज नहीं होता है, ठीक है, उसके सराउंडिंग के साथ। तो थर्मोडायनेमिक्स के अनुसार जो है जो आइसोलेटेड सिस्टम होते हैं, जो आइसोलेटेड मतलब सबसे अलग होते हैं, वो ना तो एनर्जी और मास को एक्सचेंज नहीं करते हैं अपने सराउंडिंग से, उसको हम आइसोलेटेड सिस्टम कहते हैं। When tax collection exceeds the required expenditure, the budget is said to be, इसको हम सरप्लस बजट कहते हैं। जब टैक्स कलेक्शन ज़्यादा हो जाता है जो एक्सपेंडिचर से, तो उसको हम सरप्लस बजट कहते हैं। याद रखिएगा कि जब भी आपका जो टैक्स का कलेक्शन जो है ज़्यादा हो जाता है एज पर जितना खर्च कर रहे हैं, तो उसको हम क्या कहते हैं? सरप्लस बजट कहा जाता है। अगर वही कम हो जाएगा तो उसको हम डेफिसिट कहेंगे, कम हो जाएगा तो। अब इक्वल रहेगा तो हम उसको बैलेंस कहेंगे, बैलेंस बजट। नेक्स्ट है, विनियोग विधेयक 2022 24 मार्च 2022 को लोकसभा में वित्त मंत्रालय द्वारा पेश किया गया था। तो विनियोग विधेयक जो है 2022 है, 24 मार्च 2022 को लोकसभा में वित्त मंत्रालय द्वारा पेश किया गया था। नेक्स्ट है, द लीजेंड ऑफ लक्ष्मी प्रसाद जो है पुस्तक किसने लिखा है? तो ट्विंकल खन्ना ने लिखा है। तो द लीजेंड ऑफ लक्ष्मी प्रसाद किसने लिखा है? तो आपका ट्विंकल खन्ना ने लिखी है। तो लीजेंड ऑफ लक्ष्मी प्रसाद किसके द्वारा लिखा गया? ट्विंकल खन्ना के द्वारा लिखा गया है। नेक्स्ट है, हेड काउंट रेशियो जो आपका हेड काउंट रेशियो का उपयोग जो होता है किसके लिए होता है? तो गरीबी को मापने के लिए किया जाता है। हेड काउंट रेशियो जो है पॉवर्टी को एस्टिमेट करने के लिए, पॉवर्टी को मापने के लिए किया जाता है। फिर से देखिए, हेड काउंट रेशियो जो आपका किसको मापने के लिए? तो गरीबी को मापने के लिए किया जाता है हेड काउंट रेशियो। इनाम गांव एक महत्वपूर्ण पुरातात्विक स्थल है, कहाँ पे? घोड़ नदी के पर स्थित है। तो इनाम गांव जो है आपका एक महत्वपूर्ण पुरातात्विक स्थल है जो कि आपका घोड़ नदी पर स्थित है। तो घोड़ नदी पे कौन सा गांव है? तो आपका इनाम गांव है। और लास्ट क्वेश्चन है आज का हमारा कि लैक्टिक अम्ल जो है सामान्यतः दूध में पाया जाता है। तो लैक्टिक अम्ल जो है कहाँ पाया जाता है? तो आपका मिल्क में पाया जाता है। लैक्टिक जब भी वर्ड आ जाएगा समझिएगा अब वो दूध से संबंधित है। तो लैक्टिक एसिड जो आपका दूध में पाया जाता है। सिरका में आपका एसिटिक एसिड, टमाटर में आपका ऑक्जेलिक एसिड पाया जाता है। तो ये हमारा आज का सेट नंबर 23 कंप्लीट होता है। मिलते हैं सेट नंबर 24 के साथ। तब तक के लिए आपको क्या करना है? टेलीग्राम चैनल का लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में दिया है, आप वहाँ पर डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, मिलते हैं। जय हिंद।